नारी की परख। एक प्रेरणात्मक कथा एक समय की बात है। एक अत्यंत धनवान पुरुष की शादी एक शिक्षित, बुद्धिमती और आत्मनिर्भर स्त्री से हुई। वह स्त्री न केवल सुंदर थी, बल्कि विचारों में भी अत्यंत स्पष्ट और प्रखर थी। विवाह के कुछ समय बाद पति ने यह अनुभव किया कि हर तर्क में उसकी पत्नी उससे आगे निकल जाती है। एक दिन बहस के दौरान पत्नी ने कहा, नारी किसी भी मायने में पुरुष से कम नहीं होती। यह सुनकर पति ने उसे चुनौती दे दी, अगर ऐसा है तो मैं 2 वर्षों के लिए विदेश जा रहा हूं। इस बीच तुम अपने दम पर मेरा व्यापार संभालो, एक शानदार महल बनवाओ और अगर हो सके तो एक संतान भी प्राप्त करो। पत्नी ने मुस्कुराकर यह चुनौती स्वीकार कर ली। पति चला गया और पत्नी ने काम संभालना शुरू किया। सबसे पहले उसने व्यापार में ईमानदारी और विश्वास का बीज बोया। कर्मचारियों की मेहनत को सराहा, उनकी पगार बढ़ाई और उन्हें परिवार की तरह अपनाया। कर्मचारी भी निष्ठा से काम करने लगे। धीरे धीरे व्यापार में जबरदस्त मुनाफा हुआ। उसने उसी धन से एक भव्य महल बनवाया, फिर कुछ गायें पाल ली और उनके दूध से उत्तम दही बनाना शुरू किया। एक दिन वह स्त्री वेश बदलकर परदेश की ओर रवाना हुई, अपने ही पति के नगर में एक साधारण दही बेचने वाली बनकर। वहीं उसने अपने ही पति को दही बेची, इतनी स्वादिष्ट कि पति ने खुश होकर उसे अपनी अंगूठी इनाम में दे दी। वह चुपचाप अपने नगर लौट आई और 2 वर्षों में वह एक बालक की मां भी बन गई। 2 साल बाद जब पति लौटा तो उसने नया महल, समृद्ध व्यापार और समर्पित कर्मचारी देखकर स्तब्ध हो गया। पर जैसे ही उसने पत्नी की गोद में बच्चे को देखा, उसका क्रोध भड़क उठा। ये बच्चा किसका है? तभी पत्नी मुस्कुराई और वह अंगूठी निकालकर सामने रख दी। याद है उस दिन की दही? पति को सब याद आ गया और वह भावुक होकर पत्नी के चरणों में झुक गया। तब पत्नी ने गंभीरता से कहा, अगर उस दिन तुम्हारे पास जो दही बेचने आई स्त्री मैं नहीं होती तो? यह प्रश्न सुनकर पति स्तब्ध रह गया और कोई उत्तर न दे सका। सीख, नारी कोई अबला नहीं, वह बुद्धि, श्रम, स्नेह और निष्ठा से संसार को संवार सकती है। यदि उसे अवसर मिले तो वह एक व्यवसाय, निर्माता, संरक्षक और सच्चे अर्थों में एक प्रेरणा स्रोत बन सकती है। नारी केवल घर की लक्ष्मी ही नहीं, बल्कि समाज की शक्ति भी है।